नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता ने। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आप सभी के बीच में आए हैं, जहां पर 6 बागी विधायकों के बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़े आदर सम्मान के साथ ये इस्तीफा सौंप दिया गया है और इस बार ये कहा गया है कि वर्तमान की सरकार बदले की भावना से प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में काम कर रही है। और इस बीच नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी एक बड़ी प्रेस वार्ता की है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा का दामन 3 निर्दलीय विधायकों ने थाम लिया है और इसके साथ ही सियासी सरगर्मियों के बीच 6 विधायक। Education is one thing no one can take away from you. We welcome you in a different world at Saraswati Vidya Mandir School, an institution that promotes meaningful and joyful learning. Saraswati Vidya Mandir School proudly announces admissions open for academic year 2024 to 25 from class nursery to class 12th. के निष्कासन के बाद अब 3 निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। यहाँ पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को सुनने से पहले आपको बता दें कि वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है अपने ही विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वर्तमान में जो जनता उनके पास है वो कैसे इस जनता को संभालेंगे। अपनी पार्टी के विधायकों को वे संभाल नहीं पा रहे हैं और इसका सारा दोष अब भाजपा पर जो है थोप रहे हैं। और इस बात पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ये कहते हुए नजर आए हैं कि नेता विपक्ष ने कहा है कि कई चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ झूठे मामले बनाए जा रहे हैं। लखनपाल के घर को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं उनका ये भी कहना है कि होशियार सिंह के घर का रास्ता तक बंद कर दिया है। अन्य नेताओं के खिलाफ भी मामले बनाए जा रहे हैं और 6 बागियों को प्रलोभन देकर अब फिर से वापस बुलाया जा रहा है। इस बीच बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, इससे पहले आप सुनिए। निर्दलीय और साथ में बागी हैं वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के 3 नेता तो ऑलरेडी दिल्ली में हैं। नहीं, बीजेपी के नेता दिल्ली तो जाएंगे ही और स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातों को लेकर के जब बात होती है तो कुछ चर्चा में भाग लेना, बात करना, ये स्वाभाविक रूप से होता रहता है। लेकिन आज कुछ और विषय को लेकर के हम आप लोगों के ध्यान में थोड़ी देर में बात करेंगे। जब कल सुबह उनकी ज्वाइनिंग होगी तो आप उस समय वहाँ हिस्सा होंगे क्या? नहीं, मैं स्टेशन हूँ यहाँ पर। विधायक दल की बैठक हमने शिमला बुलाई है, हम शिमला ही होंगे। और सर, बार-बार आप दावा कर रहे हैं, भाजपा दावा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सत्तारूढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने भी जनसभा में कहा था कि जयराम ठाकुर को कुर्सी की इतनी भूख क्यों है? देखो, मैं एक बड़ी साफ बात कह रहा हूँ, कुर्सी की भूख नहीं है और कुर्सी की लालच भी नहीं है। और बड़ी साफ बात करो कि आपको कुर्सी बहुत बेहतर ढंग से संचालन करने के लिए प्रदेश की जनता ने दी थी, लेकिन अब आप नहीं संभाल पा रहे हैं, इसमें हमें मत दो दीजिए। मैं तो इस बात को कह ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल कह ही नहीं रहा हूँ। कुर्सी का तो कोई विषय नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस सरकार को, जो भ्रष्टतम सरकार है आज तक की और बदले की भावना से काम करने वाली सरकार है, इस सरकार का गिरना हमारी वजह से नहीं, अपने ही कारनामों की वजह, अपने ही काम करने के तौर तरीके से हुआ है। इस बात को मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। 6 विधायक कांग्रेस के पोलिंग बूथ पर बैठे इलेक्शन एजेंट को राज्यसभा के चुनाव के दौरान अपना वोट दिखा करके गए हैं कि लो, हम 14 महीने से आपको समझाते रहे, बोलते रहे, आपने सुनी नहीं, मानी नहीं। आखिरकार हम इस निर्णय को विवश हो गए हैं इस करने को कि आपके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ हम वोट डाल रहे हैं। और उसमें आगे बढ़कर के आप देखें, कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके बैठी है। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से रोते रोते बाहर जा रहे हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा चुनाव को लड़ने के लिए खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के कर रही कि हालात ही नहीं है चुनाव लड़ने लायक, क्योंकि काम ही नहीं हुआ है 15 महीने में और सांसद निधि से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। जब उन्होंने अपने आप ही सारी बात को स्वीकार किया है तो उसमें हमको दोष देने का मतलब क्या है? यहाँ कुर्सी का तो कोई विषय नहीं है। आपके विधायक आपसे नाराज क्यों हैं? आपके कैडर आपके खिलाफ बगावत क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये सारे प्रश्न हैं जिनका प्रश्न मुख्यमंत्री को देना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ।
थैंक यू प्लीज, थैंक यू।